हाय एवरीवन, अगर आप सभी के सभी भी इंतजार कर रहे थे एक ऐसी वैकेंसी का जो कि आपकी पुलिस भर्ती से रिलेटेड हो, साथ में आपकी जॉब काफी ज्यादा शानदार रहे, सैलरी भी आपकी बढ़िया हो और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हो, यानी एक सरकारी नौकरी हो। साथ ही साथ जो ये आपकी भर्ती होने वाली है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी कम रखी है इन्होंने कि आप में से हर एक स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आता हो, मेल हो या फिर वो फीमेल हो। जॉब लोकेशन भी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है और बिल्कुल परमानेंट सिक्योर्ड और गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट की भी कोई कमी नहीं है और अलग अलग पोस्टों पे आप लोगों की ये वैकेंसी लाई गई है, जहां पे आपकी क्वालिफिकेशन इतनी कम रखी गई है, यानी 12th पास वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी के सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। और 7,000 से ज्यादा पदों पे आपकी ये भर्ती हो रही है, ये और भी अच्छी बात है। कई ऐसे लोग होंगे जिनके इस वैकेंसी के बारे में पता भी नहीं होगा, तो आज के हम इससे पूरे वीडियो में जानने वाले ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जाकर के क्या क्या चीजें रहने वाली है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब से अप्लाई कर पाओगे, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, आपको पोस्ट कौन सी दी जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में हर एक पॉइंट को बहुत बढ़िया तरीके से। मैं हूँ स्वाति सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे सुमनिया प्लेटफॉर्म पे। जिस वैकेंसी के बारे में बात करी जा रही है उसका नाम है TSL PRB पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 की ये नई रिक्रूटमेंट, जिसकी नोटिफिकेशन पे चलेंगे तो बाकी और सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। बट अभी स्टार्टिंग करते हैं कि जो आपकी ये नोटिफिकेशन आई है वो आई कब है। तो देखो 1 अगस्त को आपकी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा ना वो आपका 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, यानी अभी आपके पास यहाँ पर दिन रह गए हैं। आज आपका 7 तारीख है और आपके 3 दिन के बाद से ये आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और वही 8 सितंबर तक आपका ये फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। वही पोस्ट के बारे में बात करी जाए तो आपका 7,112 सीट्स पे आपके ये जो है वो फॉर्म फिलिंग कराई जाएगी, यानी यहाँ पे भर के आप लोगों को पोस्ट भी दिया जा रहा है। वही अगर बात करी जाए एग्जाम डेट के बारे में तो ये एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही बता रखा है भाई कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो 15 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, यानी आपके पास लिमिटेड टाइम, अगर आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो, अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ना 12th पास होना बहुत जरूरी है भाई। 12th पास हो, साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं हो, कुछ भी नहीं चाहिए, बस 12th आपने किसी भी स्ट्रीमिंग से कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हो पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा अगर आपने 12th के अलावा इसके इक्विवेलेंट में भी कुछ कर रखा है, 12th ना करके इसके इक्विवेलेंट में भी कुछ करा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक और पोस्ट है, हालांकि फायर फाइटर की जगह पे एक और भी मैंने पोस्ट यहाँ पे देखा था ऑफिशियली नोटिफिकेशन पीडीएफ पे, वहां पे चलते हो और मैं आपको बताऊंगी डेप्थ में कि कितने कितने किस किस पे आपके पोस्ट बन रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या चीजें रहने वाली है, तो वो नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ना, फायर फाइटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या है, 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास LLB का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपको चाहिए होगा, ये तब चाहिए होगा जब आप फायर फाइटर के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 12th पास, कोई अलग से आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। होपफुली चीजें क्लियर है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सैलरी के बारे में। तो जो आपका सैलरी रहने वाला है वो आपके लेवल 4 की सैलरी रहेगी स्टार्टिंग की। और लेवल 4 का मतलब है कि आपके स्टार्टिंग की जो सैलरी रहेगी लगभग 48,000 रुपए रहेगी, इसका बेसिक पे 24,280 है, जहां पे ये सारे अलाउंसेस आपके ऐड करे जाएंगे और ऐड करने के बाद स्टार्टिंग की सैलरी आपकी लगभग 48,000 के आसपास में रहेगी, और जो कि आगे चल के बढ़ेगी और वो 72,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। देखो फॉर्म फिलिंग के बारे में मैं अभी बता नहीं पाऊंगी क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ है ना, उस नोटिफिकेशन पीडीएफ में इन्होंने फॉर्म फिलिंग चार्जेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मे बी वो फ्री हो या फिर मे बी जब आप अप्लाई करो तो वहां पर आपको समझ में आए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि क्या फॉर्म फिलिंग चार्जेस आपके रहने वाले हैं, तो वो वहां पर देख के समझ आएगा। हालांकि उसमें मेंशन नहीं था तो वो चीज अभी क्लियरली बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो देखो यहाँ जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है उस पे आते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट होता है कि सेलेक्ट हम कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर ये कि आपका एक फर्स्ट एग्जाम होगा, वो एग्जाम की जो डेट है वो 15 नवंबर दी गई है। अगर आप वहां पे शॉर्टलिस्ट होते हो, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे इसके तुरंत बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपका प्रीलिम्स का पहला एक एग्जाम होगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो
तो फिर आपका पीईटी होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट वेट इन सब चीजों की मेजरमेंट करी जाएंगी, रनिंग वगैरह कुछ आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सब की आपका पीईटी पीएसटी हो जाएगा। और ये सब होने के बाद अगर यहाँ पर भी आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपका एक और रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। अब उस रिटन एग्जाम को भी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोगों का होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फाइनली आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी और आप लोगों को सेलेक्ट करा जाएगा। तो प्रोसीजर थोड़ा यहाँ पर लंबा है, थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये पोस्ट चाहिए, क्योंकि बहुतों को तो पता भी नहीं होगा इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर आपको चाहिए तो भाई थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब हम इसे डेप्थ में समझते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या आ रहा है, या फिर जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसका क्या है, हाइट और वेट का क्या सीन चल रहा है, उसके बारे में जानते हो और बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन पीडीएफ की तरफ। उससे पहले आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए हो उन सभी को बता दो कि आपका जो ये चैनल है ये वोमनिया चैनल है, एंड आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट नया आया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड इस तरह की जितनी भी हमारी नई वैकेंसीज होती है ये हमारे इस वीडियो सेक्शन में आपको मिलती है डेली दोपहर के 3 बजे, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करी जाए, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करी जाए, कोई स्कॉलरशिप आई हो, कोई नई स्कीम आई हो, या फिर कोई भी नई नोटिस आई हो, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो सेक्शन में आपकी प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पे जरूर जुड़ना। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर करना, लाइक के बाद जो हाई बटन आता है उसको जरूर प्रेस किया करो आप सभी के सभी। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो हमारा आएगा नोटिफिकेशन, हाँ, तो यहाँ से बढ़ते हैं, वही 12th पास के बारे में उन्होंने बोल रखा है, बाकी सारी चीजें हैं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वही एलएमवी के सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया था। इन्होंने ना ऐसा कोड वाइज बताया है कि सारी चीजें कोड वाइज क्या क्या रहने वाली है, तो मैं आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आप हर चीज को यहाँ पर समझ पाए। देखो, जनरल कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो वो जो आप लोगों को रिलैक्सेशन है एज में, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी। नहीं तो आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, जनरल में कंसीडर करे जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की आपकी ये वैकेंसी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में, तो देखना यहाँ पर वही सारी पोस्ट आपकी दी गई है। ये जो पोस्ट कोड है ना 21, 22, 23, तो आप अपने दिमाग में फिट कर लेना कि कौन से पोस्ट के बारे में आप यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आगे ना इन्होंने यही पोस्ट कोड से रिलेट किया है, ये पोस्ट के नेम से आगे रिलेट नहीं किया है। तो वो पोस्ट कोड 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है, सभी को मिलाकर के 7112 पोस्ट यहाँ पर जो गिवन है वो सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे फायर फाइटर के बारे में मैंने बताया था, वार्डर मेल और फीमेल के लिए भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, कम है यहाँ पे सीट्स है। और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी कांस्टेबल सिविल के लिए है, एआर के लिए है, और एसएआर सीपीएल के लिए है, ये मेन के लिए है, ठीक है। बाकी सभी में फीमेल और मेल दोनों ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी नोटिफिकेशन की जो पूरी चीजें हैं वो है। यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कोड के साथ इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली है, बस वो सारी चीजें उन्होंने बता रखी कि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग वहां पर उतनी वैकेंसी कितनी आई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है और उसके हिसाब से ये टोटल यहाँ पे मेंशन करके इन्होंने बता रखा है। आगे और भी पोस्ट है उसके बारे में भी इन्होंने ये सारी चीजें ये लिखी है कि जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो, और एलआर और डीआर के बारे में इन्होंने वो बताया। पोस्ट कोड 26 है, देखो मैं वही बता रही थी ना कि ये पोस्ट कोड से ही रिलेट करेंगे कि पोस्ट कोड 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो ये पोस्ट कोड से ही आगे रिलेट करके आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वहां पे समझते चलना, माइंड में पहले सेट कर लेना कि हम कौन से पोस्ट के बारे में समझ रहे थे और उस पोस्ट से रिलेटेड अब ये पोस्ट कोड 28 पे चल रहा है, तो कितने क्या क्या चीजें हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो टोटल पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब आगे बढ़ते चलना और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। और हाँ, एग्जाम के प्रोसेस पे हम आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ोगे आप तो बाकी सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। और हम पता है कहाँ पर आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे 24-25 नंबर पेज पे, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन का क्या सीन रहने वाला है। एज के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है ना। यहाँ पर एज जो है वो आपकी यहाँ पे रहने वाली है, बहुत सारी एज लिमिट इन्होंने पोस्ट वाइज दी है, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है।
वो मैं आपको अलग से बताती हूँ कि एज लिमिट आप लोगों का क्या रहने वाला है। हाँ, यहाँ से आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 12th पास आपका बोला था, पोस्ट वाइज डिपेंड करता है कि आपके पास एलएमवी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये पोस्ट कोड 26 के लिए उन्होंने बताया है कि एलएमवी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 26 में वही आपका फायर फाइटर वाला पोस्ट था, ठीक है। तो वही चीज है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो आपका है ना, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वो मेडिकल के बारे में इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, वो हर चीज, कलर विजन, इन सब चीजों के बारे में वो देखेंगे समझेंगे, और वो सारी चीजें आपकी टेस्ट करी जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या क्या है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्कीम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, और आपका 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। अब इन्होंने देखो ये नहीं बताया है कि इसका सिलेबस में क्या इससे पूछा जाएगा, बस वो चीज उन्होंने मेंशन किया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे उसके बारे में है, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ। अगर आप यहाँ पे इस वाले जो आपका स्टार्टिंग का एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो फिर आप लोगों का जो होगा यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, और इसमें आपकी 1600 मीटर, 800 मीटर की रनिंग वगैरह जो है कराई जाएंगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर को रन करना पड़ेगा 7 मिनट 15 सेकंड में। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 9 मिनट 30 सेकंड में, और अगर आप फीमेल है तो 800 मीटर आपको रन करना पड़ेगा, वही 5 मिनट 20 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन का सेम रनिंग है, बट टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा अलग इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर ये अलग अलग कोड के बारे में इन्होंने बताया है कि इनको यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। वाइल अगर आप यहाँ पे 1600 मीटर है, 800 मिनट, 800 भी मीटर है, वही सारी चीजें दी गई है यहाँ पर, सेम टू सेम है। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। तो वो सारी चीजें कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं तोड़ा है कि यूआर अलग जाएगा, ओबीसी अलग जाएगा, एससी एसटी अलग जाएगा, इन्होंने वैसे नहीं तोड़ा है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का क्या सीन रहने वाला है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि ये सारी चीजें रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई करा जाएगा। तो उसके अलावा आपका यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि अगर आप इस वाले कोड के लिए अप्लाई करते हो 21 से 23 या फिर 25 से लेकर 27 तक में, और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 167.6 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी चलेगा। लेकिन अगर आप 21, 22, 25, 26, 28 के लिए विमेन अगर अप्लाई करती हैं तो फिर ध्यान रहे कि आपका 152.5 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। तो ये पोस्ट आपके सारे मेल के लिए हैं, ये सारे पोस्ट जो आएंगे आपकी फीमेल के लिए रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में पोस्ट और उसके कोड के बारे में मैंने बताया था, तो उससे आप रिलेट करना और सारी चीजों को वैसे समझना। वैसे ही 21 से 23 और 25 से 27 मेल के लिए 107 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए। वहीं 21, 22, 25, 26, 28 अगर विमेन है तो 150 से आपका कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई है। आगे लॉन्ग जंप है या फिर शॉर्ट पुट इवेंट है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखो, लॉन्ग जंप पे 4 मीटर की कराई जाएंगे, एक्स सर्विसमैन जो है वो 3.50 मीटर करेंगे यहाँ पे। शॉर्ट पुट जो होगा वो आप लोगों का 6 मीटर का होगा, अगेन एक्स सर्विसमैन के लिए 6 हो जाएगा। एंड विमेन के लिए ये 21 से 27 है, और ये आपका 21 से लेकर के 28 तक है, तो ये आपका 2.50 मीटर की यहाँ पे रहने वाली है लॉन्ग जंप। और यहाँ पे जो आपका शॉर्ट पुट रहने वाला है वो आपका 4 मीटर का रहेगा, और यहाँ पे आपका केजी वाइज इन्होंने वो चीजें बता रखी हैं, ठीक है, कितने केजी का वो रहेगा। तो वो सारी चीजें है। लॉन्ग जंप और जो यहाँ पे शॉर्ट पुट रहने वाला है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो बस आपको क्वालिफाई करना है, ये नहीं है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाना है, वो चीज यहाँ पर नहीं रहने वाली है। वही फिजिकल मेजरमेंट के बारे में उन्होंने सारी चीजें बताई थी जो मैंने आप लोग को बताई है। फाइनली अब आप लोगों का जो होगा एक और रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे अगला जो होगा, पहला एक रिटन पहले हमारे एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम जो हुआ वो 200 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स के थे, जिसके लिए 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जा रही थी। एंड वो एग्जाम जैसे खत्म हुआ तो हमारा पीईटी पीएसटी हुआ, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट हो गया, रनिंग वगैरह कराई गई, वो सारी चीजें, हाइट वेट सब कुछ देखा गया। एंड अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो अब आपका रिटर्न एक और एग्जाम होगा। अब जो आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा ना, वो फाइनल आपका एग्जाम होगा, जिसमें एक पेपर आपका रहने वाला है 3 घंटे
घंटे का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का रहेगा और 200 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। जो कोड यहाँ पर 21, 26, 27 और 28 कोड के लिए अप्लाई करोगे तो 200 मार्क्स के रहेंगे, और वहीं अगर आप 22, 23 और 25 कोड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 100 मार्क्स के वो एग्जाम रहने वाले हैं, जो आपका सेकंड रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बता रखा है कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम रहने वाले हैं वो किस कैटेगरी में कितने रहने वाले हैं, बट आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक जो है वो लेकर के आए। अगर वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद फाइनली आप लोगों को जो है वो सेलेक्ट करा जाएगा, एंड इसके आगे और कुछ भी नहीं रहेगा। वही पोस्ट कोड वाले का दोबारा वो रनिंग वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, तो बस वो चीज है। तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपको सेलेक्ट करा जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर था, पहला स्टेट में आपका जो हो रहा था वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा था, और इसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन के साथ, जिसका सिलेबस नहीं बताया था। और दूसरा जो आपका था क्वालिफाइंग नेचर में आ रहा था, जो आपका ये सब कुछ था, फिजिकल मेजरमेंट वगैरह जो भी है वो आपका आ रहा था। तीसरा जो आ रहा था आपका एक और एग्जाम आ रहा था, और इस एग्जाम में जो कोड वाइज बताया था कि कुछ के 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप वहां पे भी क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनली उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो होगी वो जारी करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो आप लोगों का रहने वाला है। बाय द वे आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो तेलंगाना ही रहने वाली है। बाकी ये 57 पेजेस है, इस पूरे 67 पेजेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी जो यहाँ पर दी गई है, पूरी जो यहाँ पे 67 पेजेस में आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इस सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखना, समझना, पढ़ना, और अगर आपको सही लगता है तो आप जाओगे यहाँ पे अप्लाई लिंक पे, और इसी अप्लाई लिंक पे आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई करना, तो आप वहां से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी उन्होंने दे ही रखी है। यही 7112 सीट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे अप्लाई लिंक आपकी आ जाएगी, ऑफिशियल आपका वेबसाइट है, तो यहाँ पर आकर के अपने फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों की। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो फटाफट से इस मोमनी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाना। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करी है। इससे होगा ये कि मेरी क्लास होती है रीजनिंग एंड डेली दोपहर के 12 बजे से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो भी आपकी पीडीएफ होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, साथ में जो नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई नोटिफिकेशन आती है, उसके लिंक वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो कुछ भी कहीं पे भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा काम करना और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक और लिंक दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। फटाफट से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको इसके साथ साथ जो भी नई वैकेंसी आती है उसकी अप्लाई लिंक वगैरह हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे ये वाली हमारी वैकेंसी थी, इसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक, अप्लाई लिंक साथ में दी गई है। जैसे ये आपकी वैकेंसी है, इसकी अप्लाई लिंक और इसकी नोटिफिकेशन लिंक हमने साथ में यहाँ पर रखी है। तो कोई भी ऐसी नई नोटिफिकेशन आती है ना तो उसकी अप्लाई लिंक, उसकी नोटिफिकेशन, पीडीएफ लिंक, वो सारी चीजें यहाँ पर अटैच करके आपको दी जाती है। तो कहीं पर भी कुछ भी आपको नहीं ढूंढना पड़ता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर ही मिल जाती है एक जगह पे। तो अगर आप इसके लिए रेडी है तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, एंड आने वाले एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करिए। 15 नवंबर से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, एंड उसके बाद बाकी के प्रोसीजर को आपका करा जाएगा। ठीक है, तो बाय द वे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर लेना, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है। एंड किसी तरह से कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, इसके बाद हाइप बटन को जरूर प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।